हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप सर अपने ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। हम लोग प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रायद्वीपीय पठार की नदियों को दो रूपों में बांटे थे। पहला बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और दूसरा अरब सागर में गिरने वाली नदियां। आप लोगों को पता ही होगा, इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल है और इधर अरेबियन सी है। तो हम लोग देखे थे कि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, जो अधिकांश नदियां हैं, वो अपना जल कहाँ पर लेकर जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में। क्यों? क्योंकि भारत का जो नेचुरल ढाल है, प्राकृतिक झुकाव है, वो क्या है, बंगाल की खाड़ी की तरफ अधिक था। तो ऐसे में हम लोग बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग स्वर्ण रेखा के बाद बैतरणी, बैतरणी के बाद ब्राह्मणी के बाद महानदी, महानदी के बाद गोदावरी। इन नदियों का मुख्य रूप से अध्ययन हम लोग कर चुके हैं अब तक। आगे जो नदियां कौन कौन सी हैं उसमें हम लोग देखेंगे कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई और ताम्रपर्णी। इन नदियों का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। अब तक हम लोग स्वर्ण रेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी का अध्ययन कर चुके हैं। आप लोग इनसे संबंधित क्वेश्चन भी लगा चुके होंगे। आज हम लोग कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई और ताम्रपर्णी इन नदियों का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कृष्णा नदी को। तो हम लोग देखते हैं कृष्णा नदी को। अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी लाइक और शेयर कर दीजिए। कृष्णा नदी को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताया था कि कोई भी नदी होती है तो उसका कोई ना कोई क्या होता है, उद्गम होता है। कहीं न कहीं से उसकी ओरिजिन होती है, निकलती है, और लास्ट में उसका क्या होता है, मुहाना, कहीं पर जाकर क्या होती है, समुद्र या झील से मिल जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि जो कृष्णा नदी है वो कहाँ से निकलती है। अगर आप लोग देखेंगे तो ये वाला मैं आप लोगों को बताया था प्रायद्वीपीय भारत है, और इस साइड क्या है, वेस्टर्न घाट है। तो इस वेस्टर्न घाट में जो उसके ऊपर वाला हिस्सा है, इसको किस नाम से जाना जाता है, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसी सह्याद्री श्रृंखला में ही एक प्लेस है, कौन सा, महाबलेश्वर। कौन सा प्लेस है, महाबलेश्वर। तो हम लोग देखते हैं कि कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से। अब महाबलेश्वर कहाँ पे है, तो महाबलेश्वर आप लोगों को पता होगा ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक जिला है सतारा, वहीं पर है महाबलेश्वर है। और महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है और कहाँ कहाँ से प्रवाहित होती हुई, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र से नीचे कर्नाटक आती है, कर्नाटक के बाद कहाँ पे जाती है, तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश और बे ऑफ बंगाल में जाकर डेल्टा का निर्माण करती है। तो हम लोग देखते हैं कि महाबलेश्वर से निकलने के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का क्या करती है, निर्माण करती है। इसके अलावा हम लोग और क्या देखेंगे कि इसमें कई छोटी जलधाराएं आकर मिलती है। तो देखिए जो कृष्णा है इसकी ये क्या है, दिशा है, दिशा इसकी इस तरह है। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट, और ये क्या हो जाएगा, राइट। तो कुछ ऐसी जलधाराएं होंगी जो इसके क्या होंगी, बाएं साइड से आकर मिलेंगी, और कुछ ऐसी जलधाराएं होंगी जो इसके दाएं साइड से आकर मिलेंगी। तो जो बाएं साइड से आकर मिलती है उसकी क्या हो जाती है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हो जाती हैं, और जो राइट साइड से जाकर मिलती है वो क्या हो जाती है, इसकी राइट ट्रिब्यूटरीज हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक नदी आकर मिलती है, वो कौन सी नदी है, कोयना। कौन सी नदी है, कोयना नदी आकर मिलती है। इसे महाराष्ट्र की जीवन रेखा भी कहा जाता है। कोयना नदी को क्या बोला जाता है, महाराष्ट्र की जीवन रेखा। ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र में ही प्रवाहित होती है।
इसलिए इसको क्या बोला जाता है, महाराष्ट्र की जीवन रेखा। इसके अलावा कोयना पर एक डैम भी बनाया गया है, कोयना डैम उसके नाम से ही है। उसके बाद जैसे ही कुछ दूर और आगे बढ़ते हैं हम लोग तो देखते हैं एक नदी और आकर इसके दाएं किनारे से मिलती है। उस नदी का क्या नाम है, घाट प्रभा। क्या नाम है, घाट प्रभा। और कुछ दूर और आगे बढ़ते हैं तो एक नदी और आकर मिलती है, वो कौन सी नदी है, मालप्रभा। मालप्रभा। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक नदी और आकर मिलती है, वर्णा। वर्णा से आगे जैसे हम लोग बढ़ते हैं तो एक नदी और आकर मिलती है, कौन सी नदी है, भीमा। भीमा नदी आकर मिलती है। भीमा से आगे बढ़ने पर एक नदी और दाएं साइड से आकर मिलती है, वो नदी कौन सी है, पंचगंगा। कौन सी है, पंचगंगा। गंगा से कंफ्यूज मत होइएगा, पंचगंगा किसकी ट्रिब्यूटरीज है, कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरीज है। उसके बाद पंचगंगा से हम लोग जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे दो जलधाराएं हैं। एक कौन सी जलधारा है, भद्रा नाम से, और एक जलधारा तुंग नाम से। और दोनों जब मिलती हैं जलधाराएं तो किस नाम से जानी जाती हैं, तुंगभद्रा नाम से। तुंगभद्रा के नाम से जानी जाती हैं। और ये जलधारा जाकर किस में मिल जाती है, कृष्णा में मिल जाती है। तो ये तुंगभद्रा जो है बहुत ही फेमस है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे कि ये जो तुंगभद्रा है इसी के तट पर एक बहुत ही फेमस प्लेस स्थित है। वो कौन सा प्लेस है, हम्पी। आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे कि हम्पी विजयनगर साम्राज्य की क्या थी, राजधानी थी। कौन सा प्लेस है, हम्पी। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर क्या है, स्थित है। उसके बाद क्या कहते हैं, थोड़ा दूर और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो एक नदी और आकर इससे मिलती है, वो कौन सी नदी है, मूसी नदी। कौन सी, मूसी नदी। और इसी मूसी नदी के तट पर एक बहुत महत्वपूर्ण शहर स्थित है, वो कौन सा है, हैदराबाद। हैदराबाद। अक्सर ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि हैदराबाद किस नदी के तट पर है, तो मूसी नदी के तट पर है। उसके बाद कुछ दूर और आगे हम लोग बढ़ते तो एक नदी, मुख्य नदी और आकर मिलती है, इससे कौन सी, मुनेरू। उसके बाद क्या होती है, आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में क्या होती है, गिर जाती है। तो यहाँ पर जो इसका ये वाला जो एरिया है इसको किस नाम से जाना जाता है, केजी बेसिन के नाम से जाना जाता है। कृष्णा गोदावरी बेसिन के नाम से क्या किया जाता है, इसको जाना जाता है। यहाँ पर कौन सा एरिया, केजी बेसिन। आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, स्वर्ण रेखा, बैतरी, ब्राह्मणी, उसके बाद महानदी, गोदावरी और उसके बाद कृष्णा। तो ये वाला जो एरिया है इसको किस नाम से जाना जाता है, केजी बेसिन के नाम से जाना जाता है। और आप लोगों को पता होगा कि इसी केजी बेसिन के D6 ब्लॉक में 2003 में क्या हुआ था, पेट्रोलियम मिला था। और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यहाँ पर भारत के सबसे बड़े गैस रिजर्व की क्या की है, खोज की है। तो ये भी अक्सर एग्जामों में पूछ दिया जाता है। तो अब तक हम लोग क्या देखें कि कोयना, भीमा, मूसी, मुनेरू, ये सब इसकी क्या है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है। घाट प्रभा, माल प्रभा, वर्णा, पंचगंगा, तुंगभद्रा, ये सब इसकी क्या है, राइट ट्रिब्यूटरीज है। अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, खासकर तुंगभद्रा। तुंगभद्रा किसकी ट्रिब्यूटरीज है, याद रखिएगा, कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज है। इसके अलावा हम्पी किस नदी के तट पर है, तुंगभद्रा नदी के तट पर है। या विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी, हम्पी थी। ये भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग क्या देखें कि ये कृष्णा की क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। इसके अलावा और भी इससे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। ये क्या है कि साउथ इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है, जो प्रायद्वीपीय भारत की क्या है, दूसरी सबसे लंबी नदी या बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की क्या है, दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसको चाहे तो आप लोग नोट कर लीजिएगा कि ये क्या है, दूसरी सबसे बड़ी नदी है। दूसरी सबसे
बड़ी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। कितनी है? 1401 किलोमीटर। और इसका प्रवाह मैं अभी बताया हूं आप लोगों को। कहां पर? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद कहां जाती है? कर्नाटक। कर्नाटक के बाद तेलंगाना। तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बाद बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी में क्या होती है? गिर जाती है। इसके अलावा साउथ इंडिया में अक्सर आप लोग नदी डिस्प्यूट देखेंगे, नदी विवाद। तो इसका विवाद किन किन राज्यों के बीच है? तो इस नदी के जल को लेकर विवाद जो है वो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र, इन राज्यों के बीच क्या है? इस नदी के जल को लेकर विवाद है। किस किस राज्य के बीच? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच। इसके अलावा इस नदी पर देखेंगे कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। क्या है? परियोजनाएं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया है। तो ये प्रोजेक्ट अक्सर एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि कौन सी परियोजना कहाँ पर है और किस नदी पर है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस पर एक महत्वपूर्ण डैम बनाया गया है। कौन सा बनाया गया है? अलमाटी या अलमट्टी। अलमट्टी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। उसके बाद आप लोग और कौन सा देखेंगे? श्रीशैलम। श्रीशैलम, श्रीशैलम किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। इसके अलावा एक और देखेंगे नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर ये भी कृष्णा नदी पर ही है। इसके अलावा ये दोनों कहाँ पर है? श्रीशैलम और नागार्जुन कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा एक तुंगभद्रा है। तो तुंगभद्रा का नाम से ही स्पष्ट है, तुंगभद्रा नदी पर हो जाएगी। कोयना पर कोयना नदी के नाम से हो जाएगा। तो इसमें से ये अक्सर तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग चाहे तो इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं। कृष्ण का संबंध किससे था? अर्जुन से था। कृष्ण का संबंध किससे था? अर्जुन से था। तो नागार्जुन सागर डैम जो है वो किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। या कृष्ण जी बचपन में आप लोग देखे होंगे तो मिट्टी बहुत खाते थे, तो इसीलिए अलमाटी, माटी मतलब मिट्टी, तो अलमाटी जो है डैम किस पर है? कृष्णा नदी पर है। श्रीशैलम डैम भी किस पर है? कृष्णा नदी पर। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश पे है, आंध्र प्रदेश में है। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी किस नदी के बारे में है? कृष्णा नदी के बारे में है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट रिवर को देखते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण नदी पेन्नार नदी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो पेन्नार नदी को देखेंगे आप लोग। जो पेन्नार नदी का ओरिजिन है वो कहाँ पर है? नंददुर्ग। कहाँ पर है? नंददुर्ग हिल्स, नंददुर्ग पहाड़ी। ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। पेन्नार नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? नंददुर्ग हिल्स, कर्नाटक से होता है। और ये कहाँ पर अपना डेल्टा का निर्माण करती है? बे ऑफ बंगाल में। आप लोगों को पता ही होगा। इसके अलावा आप लोगों को पता होगा कि ये किन दो नदियों के बीच प्रवाहित हो रही है। इसके ऊपर कौन सी नदी हो गई? कृष्णा। ये कौन सी रिवर हो गई? कृष्णा। अभी मैं बताया हूं। कृष्णा के नीचे कौन सी है? पेन्नार। और पेन्नार के नीचे कौन सी महत्वपूर्ण नदी है? कावेरी। तो ये मुख्य रूप से क्या करती है? कृष्णा और कावेरी के बीच में प्रवाहित होती है, या कृष्णा और कावेरी के मध्य बहती है। और इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, उन ट्रिब्यूटरीज को देख लेते हैं। तो इसकी सहायक नदियों में कौन कौन सी मुख्य है? एक है, पहला कौन सी है? जयमंगली। जयमंगली। दूसरी महत्वपूर्ण इसकी सहायक कौन सी नदी है? कुंदेरू। तीसरी सागिलेरू। चौथी चित्रावती।
पांचवी पापासनी, पापासनी, और छठी चेएरू। हालांकि अभी देखिए एग्जाम में इससे नहीं पूछी गई है, लेकिन इनको याद रखिएगा, एक बार देख लीजिएगा कि ये सब किसके ट्रिब्यूटरीज है। जयमंगली, कुंदेरू, सालीगेरू, चित्रावती, पापासनी और चेएरू, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है? पेन्नार की ट्रिब्यूटरीज है। और पेन्नार कहाँ से निकल रही है? नंददुर्ग पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है। बंगाल की खाड़ी में क्या करती है? डेल्टा के निर्माण करती है। कृष्णा और कावेरी के बीच प्रवाहित हो रही है। राज्य में देखेंगे आप लोग तो राज्य में कौन कौन से राज्य से? कर्नाटक से तो निकल ही रही है, तो कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक से निकलने के बाद कहाँ पर जाती है? आंध्र प्रदेश में जाती है। और उसके बाद बे ऑफ बंगाल में डेल्टा का क्या करती है? निर्माण करती है। अब आइए हम लोग देखते हैं कावेरी नदी को। आइए अब अगली महत्वपूर्ण नदी कावेरी नदी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो कावेरी नदी है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? इसका ओरिजिन जो है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होती है। कहाँ से? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। अब ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ पर है? तो आप लोगों को अगर मैप देखे होंगे आप लोग, या इससे पहले मेरा पिछला क्लास किए होंगे, तो इतना तो आप लोगों को क्लियर ही हो गया होगा। तो ब्रह्मगिरी जो पहाड़ी है वो कहाँ पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक में भी एक जिला है कुर्ग। कुर्ग में कहाँ पर? कर्नाटक में। कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से क्या होती है? ये निकलती है। और कहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है? बे ऑफ बंगाल में। तो हम लोग देखते हैं कि इसके कुछ क्या है? लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हैं और कुछ राइट ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज में सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक आकर नदी मिलती है, उसको क्या नाम दिया गया? हरंगी। हरंगी। हरंगी के बाद थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कौन सी एक नदी आकर इसके दाएं साइड से मिलती है? वो नदी कौन सी है? लक्ष्मण तीर्थ। लक्ष्मण तीर्थ नदी आकर मिलती है। उसके बाद थोड़ा और नीचे बढ़ते हैं तो फिर बाएं साइड से एक नदी आकर मिलती है, वो कौन सी है? हेमवती। हेमवती के बाद जैसे हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो एक नदी और आकर मिलती है, कौन सी? सिमसा। सिमसा नदी आकर मिलती है। सिमसा से बाद जैसे ही हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं एक नदी और मिलती है, कबीनी। कमीनी नहीं, कबीनी। कबीनी याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो एक नदी और मिलती है, सुवर्णवती। सुवर्णवती। सुवर्णवती के बाद एक नदी इसके लेफ्ट साइड से आकर मिलती है, वो कौन सी है? अर्कावती। अर्कावती। अर्कावती के बाद एक नदी और आकर मिलती है, उसका क्या नाम है? भवानी। भवानी। भवानी के बाद मोयाल। मोयाल। मोयाल के बाद नोइल। एक नदी और आकर मिलती है, उसका क्या नाम है? नोइल। नोइल के बाद एक नदी और मिलती है, अमरावती। अमरावती। और अमरावती के आगे जैसे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर एक प्लेस है, कौन सा? तिरुचिरापल्ली। नाम सुने होंगे आप लोग। तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली के बाद आगे बढ़ती है और यहाँ पर एक प्लेस है कावेरी पट्टनम। कावेरी पट्टनम। कावेरी पट्टनम के पास क्या करती है? ये डेल्टा का निर्माण करती है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल में। तो इस प्रकार हम लोग क्या देखें कि कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलने के बाद बंगाल की खाड़ी में डेल्टे का निर्माण करती है। किन किन राज्यों से होकर जाती है? तो कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद पुडुचेरी होते हुए क्या करती है? बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। इसके अलावा हम लोग देखें कि इसके कुछ लेफ्ट और कुछ राइट साइड से ट्रिब्यूटरीज आकर मिलती है। तो हम लोगों को देखेंगे कि लेफ्ट साइड से हरंगी, हेमवती, सिमसा, अर्कावती,
ये इसकी प्रमुख ट्रिब्यूटरीज है। और राइट साइड की कौन कौन सी है? लक्ष्मण तीर्थ, कबिनी, स्वर्णवती, भवानी, मोयाल, नोइल, अमरावती। ये सब इसकी क्या है? राइट ट्रिब्यूटरीज हैं। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाती हैं, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर प्रवाह क्षेत्र हम लोग देखें तो इसकी जो टोटल लेंथ लंबाई है, कावेरी नदी की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है? 800 किलोमीटर है। कितनी है? 800 किलोमीटर। इसका जो प्रवाह है वो प्रवाह कहाँ कहाँ पर है? कर्नाटक, कर्नाटक के बाद कहाँ पर जाती है? तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद पुदुचेरी। इसका क्या है? प्रवाह है। उसके बाद इसका बेसिन अगर आप लोग देखेंगे, प्रवाह और बेसिन में अंतर मैं बता चुका हूं। ये जो पूरा हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? बेसिन हो जाएगा। तो इसका बेसिन किन किन राज्यों में है? कर्नाटक, केरल, केरल के बाद तमिलनाडु और पुडुचेरी। तमिलनाडु और पुडुचेरी। और इसको भी, इसके जल को लेकर भी डिस्प्यूट है। तो इसके जल को लेकर डिस्प्यूट किन किन राज्यों के बीच है? जिनके बीच इसका बेसिन है। तो जो कावेरी नदी डिस्प्यूट है वो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के बीच है। इस नदी पर भी कुछ क्या की गए हैं? प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया, कुछ परियोजनाएं हैं। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो कौन कौन सी परियोजनाएं हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इस नदी पर जो सबसे प्रमुख परियोजना है वो कौन सी है? कृष्णराज सागर। ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। कृष्णराज सागर, कृष्ण के नाम से लोग कृष्णा नदी पर लगा देते हैं, लेकिन जो कृष्णराज सागर परियोजना है वो किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी पर कहाँ पर है? मैसूर, कर्नाटक में। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिएगा कि कृष्णराज सागर परियोजना किस नदी पर है? कावेरी रिवर पर है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। इसके अलावा जैसे देखिए, जब ये नदी कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है तो आगे बढ़ती है। तो आगे बढ़ने के बाद क्या होता है कि इस नदी की जो जलधारा है वो 3 बार 2 धाराओं में बढ़ जाती है और 3 द्वीपों का निर्माण करती है। इस तरह जैसे ये आगे बढ़ी, यहाँ से 2 धाराओं में बढ़ गई, ऐसे फिर कुछ दूर आगे बढ़ती, फिर 2 धाराओं में बढ़ जाती है, फिर मिल जाती है, फिर आगे बढ़ती है, फिर 2 धाराओं में बढ़ जाती है, फिर आगे बढ़ती है। और इस प्रकार 3 द्वीपों का क्या करती है? निर्माण करती है। तो हम लोग देखते हैं कि कावेरी नदी में कुछ नदी द्वीप हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो द्वीप कौन कौन से हैं? जब पहली बार 2 धाराओं में मिलकर कुछ दूर आगे बढ़कर मिलती है तो इस प्रकार जिस द्वीप का निर्माण होता है उसका क्या नाम है? श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम। उसके बाद जिस द्वीप का निर्माण होता है उसका क्या नाम है? शिव समुद्रम। और शिव समुद्रम के बाद जिस द्वीप का निर्माण होता है वो कौन सा है? श्रीरंगम। ये श्रीरंगम जो है तमिलनाडु में है, बाकी ये दोनों कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में बढ़ती है और 3 द्वीपों का निर्माण करती है? तो कौन सी नदी हो जाएगी? कावेरी नदी। वो द्वीप कौन कौन से हैं? श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम। इसके अलावा आप लोग देखेंगे कि कावेरी नदी ये 3 बार 2 धाराओं में बढ़ गई। इसके अलावा ये जो कावेरी नदी है इसकी पानी की शुद्धता, इसके जो पानी की प्योरिटी है और इसमें वर्ष भर जल की मात्रा क्या रहती है? बनी रहती है। क्योंकि ये दोनों मानसून से, दक्षिण पूर्वी मानसून से जो हम लोगों का मुख्य मानसून है और लौटता मानसून जो उत्तर पूर्वी मानसून है, दोनों से वर्षा प्राप्त करती है। ये लौटते हुए मानसून से और दक्षिण पूर्वी मानसून से, दोनों मानसून से नदी वर्षा प्राप्त करती है। इसलिए इसमें क्या होता है? वर्ष जल भर बना रहता है और इसकी जल की प्योरिटी भी क्या होती है? अधिक होती है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? दक्षिण की गंगा।
इसे क्या बोला जाता है? दक्षिण की गंगा। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कौन सी है? गोदावरी है, जो मैं बता चुका हूं। और दक्षिण की गंगा कौन सी नदी हो जाएगी? तो कावेरी नदी हो जाएगी। इसके अलावा आप लोग देखेंगे कि इसी तिरुचिरापल्ली, आप लोगों को मैं बताया हूं कि यहाँ पर एक प्लेस है, कौन सा? तिरुचिरापल्ली। और इसी तिरुचिरापल्ली के पास ही यहाँ पर एक महत्वपूर्ण डैम का निर्माण किया गया है। ये चोल राजा एक थे, करिकाल। कौन थे? करिकाल। तो यहाँ पर उन्होंने एक डैम का निर्माण करवाया था। उसका क्या नाम है? ग्रैंड एनीकट। क्या नाम है? ग्रैंड एनीकट। एनीकट, या इसी को और किस नाम से जानते हैं? कल्लानी बांध के नाम से जानते हैं। कल्लानी बांध के नाम से जाना जाता है। यह क्या है? किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था? चोल राजवंश द्वारा। चोल राजवंश में भी महत्वपूर्ण राजा कौन थे? करिकाल थे। करिकाल द्वारा इस डैम का क्या किया गया? निर्माण किया गया। और यह क्या है? जीवित बांध इसे माना जाता है। देखिए, जो सबसे प्राचीन बांध होते हैं, जो बहुत पहले बनाए गए हैं, लेकिन उनका अस्तित्व अभी तक अगर है, तो ऐसे डैम को क्या बोला जाता है? जीवित डैम बोला जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? कि यह जो है सबसे पुराना जीवित डैम है। तो अक्सर एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रैंड एनीकट या कल्लानी डैम कहाँ पर है? ग्रैंड एनीकट या कल्लानी डैम कावेरी रिवर पर है। किसने निर्माण करवाया था? चोल राजा करिकाल ने निर्माण करवाया था। इसको क्या बोला जाता है? जीवित बांध बोला जाता है। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो कावेरी नदी के बारे में है। अब दो नदियां और बच गई हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं। अगली महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? बैगई नदी है। बैगई नदी, इसका ओरिजिन कहाँ पर होता है? इसका ओरिजिन जो है वर्षा नद पहाड़ी से होता है। कहाँ से? वर्षा नद पहाड़ी से होता है। वर्षा नद पहाड़ी, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और इसका जो मुहाना है, वो मुहाना कहाँ पर है? इसका मुहाना आप लोग देखेंगे पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि के पास है। क्या होती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। यहाँ पर आप लोगों को पता होगा श्रीलंका है, और यहाँ पर क्या है? पाक स्ट्रेट है। तो यहीं पर इसका क्या है? मुहाना है। तो हम लोग देखते हैं कि जो बैगई रिवर है, बैगई रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? वर्षानद पहाड़ी तमिलनाडु से होता है। और पाक जल संधि के पास जाकर बंगाल की खाड़ी में क्या होती है? गिर जाती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, कौन सा? मदुरै। मदुरै या मदुरई, इसके क्या है? तट पर है। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग कि मदुरई इसके क्या है? तट पर है। और मदुरई की विशेषता क्या है? यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। कौन सा मंदिर है? मीनाक्षी मंदिर है। कौन सा मंदिर है? मीनाक्षी मंदिर है। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताएंगे कि ये किस देवी का मंदिर है? मीनाक्षी मंदिर। और इसके अलावा इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज भी हैं। इसकी ट्रिब्यूटरीज में कौन कौन सी हैं? सहायक नदियों में इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? सहायक नदी कुमम, इसके अलावा वर्षानाड, जहां से निकल रही जिस जगह से, उस नाम से भी इसकी एक सहायक नदी है। इसके अलावा सरीलीवर, इसके अलावा तेवियार, वराह, मंगलार। ठीक है। तो इसकी ये क्या है? कुछ ट्रिब्यूटरीज है। कौन कौन सी? कुमम, वर्षानाड, सिरीलीवर, तेवियार, वराह और मंगलार। ये एग्जाम में अभी तक नहीं पूछी गई हैं। आप लोग बस इसको याद रखिएगा कि वैगई नदी के तट पर ही क्या है? प्रसिद्ध शहर मदुरई स्थित है। और यहीं पर क्या है? मीनाक्षी मंदिर है। इसके अलावा मदुरई, आप लोगों को इतिहास अगर आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा और किस लिए फेमस था। संगम काल पढ़े हैं आप लोग?
तो संगम काल में क्या हुए थे, कुछ संगम हुए थे। कितने संगम हुए थे, 3, जिसमें से कितने संगम का आयोजन मदुरई में किया गया था, इसको भी आप लोग कमेंट कर कर बताएंगे। एक और महत्वपूर्ण नदी है, उसको भी हम लोग यहीं पर देख लेते हैं। कौन सी, ताम्रपर्णी। देखिए आप लोगों को मैं अब तक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को बता रहा हूँ। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे दक्षिण की नदी कौन सी है, ताम्रपर्णी है। या आप लोगों से इस तरह भी पूछ दिया जाए कि सबसे दक्षिणतम नदी कौन सी है, ताम्रपर्णी है। इसका ओरिजिन जो है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो इसका ओरिजिन आप लोगों को पता होगा अगस्त मलाई। मैं आप लोगों को वेस्टर्न घाट पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था अगस्त मलाई पहाड़ी से होता है। अगस्त मलाई कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। और ये कहाँ पर, इसका मुहाना जो है, इसका मुहाना कहाँ पर है, तो इसका मुहाना कहाँ पर है, मन्नार की खाड़ी में है, मन्नार की खाड़ी में। यहाँ पे आप लोगों को पता होगा ये तो पाक जल संधि हो गई, और यहाँ पे क्या है, मन्नार की खाड़ी है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये क्या है, मोस्ट साउदर्न रिवर है, जो भारत का मुख्य भूमि है उसकी सबसे दक्षिणतम नदी कौन सी है, ताम्रपर्णी नदी है। ये तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की है। अगर आप लोगों को एक जानकारी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।